brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये खून खराबे की कहानियां लिखने का आइडिया कहाँ से आया? क्या आपको लगता है कि समाज में ज्यादा हो रहा है तो और आप बढ़ाएं, या फिर कहीं और से प्रेरणा मिली? समझी, मैं यूं नहीं था कि मैंने कुछ सोच के और थ्रिलर लिखा था। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे जॉनराज में कहानियां लिखी हैं। मैंने रोम कॉम भी लिखा है, मैंने आपको माइथोलॉजिकल फिक्शंस भी लिखे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि आसपास हो रही जो घटनाएं थी उससे उसको भी शब्द देने की मेरी कोशिश थी। और ये कोशिश इसलिए भी थी कि जिसे हम एक कोट अनकोट में बांध देते हैं कि क्राइम फिक्शन, उसका दौर जा रहा था। किताबों की शक्ल में जो है हम सन 2000 या उसके पहले हम पढ़ भी पाते थे, सन 2000 के बाद ये बिल्कुल ही बंद हो गया था। उसका कारण एक ये भी था कि किताबें नहीं आ रही थी, और दूसरा कारण ये था कि नए ज़माने के जो क्राइम्स थे उनकी कहानियां नहीं आ रही थी। आज भी जो फिक्शंस लिखे जा रहे थे वो वैसे ही लिखे जा रहे थे जो सन 80 में हुआ करते थे। उसमें जितनी भी चीज़ें आप समझें कि ये टेक रेवोल्यूशन के बाद आई, उसका कोई जोड़ नहीं था। मुझे ध्यान है कि मैं 2015 या 16 में एक किताब पढ़ रहा था, उसमें आज भी जो है वो क्रिमिनल टेलीफोन पे कॉल कर रहा था पुलिस को, ये एंड ऑल दैट। और वो हम दिखा रहे थे कि वो पुलिस भी अपने घर में अपने लैंडलाइन से फ़ोन उठा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मेरी और मैंने एक दफ़ा लिखने की कोशिश की तो मेरे भांजे ने बताया कि मामा जी आपने 4 नंबर का फ़ोन नंबर क्यों लिखा है 2042? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लैंडलाइन के नंबर इस तरह हुआ करते थे। ये जो पूरी चीज़ें चेंज हुई ना, इसकी कहानियाँ नहीं आ रही थी। जो क्राइम का तरीका चेंज हुआ उसकी कहानियाँ नहीं आ रही। समाज का जो बुनावट चेंज हुआ जिसकी वजह से तरीके नए हुए और उसको सुलझाने के सलीके नए हुए, वो नहीं आ रहे थे। तो मेरे जहन में वो बातें थी कि जो आज के हिसाब से कहानियाँ हो रही हैं या जो क्राइम हो रहा है उसको फिर कैसे दिखाया जाए, यही सोच के फिर मैंने अपनी किताब लिखी। जी, आपके बराबर में ही बैठे, मैं चाहता हूँ माइक उधर से इधर ही आ जाए। कर्नल साहब, वैसे तो कहते हैं बिगेस्ट क्राइम वॉर है, और आप कर्नल हैं सेना में। आपने भी क्राइम की कहानियों को बड़े शौक से, शिद्दत से चुना, तो आपको लगता है कि सरहद के उस पार छोड़ो, सरहद के अंदर ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसलिए क्यों नहीं इसी में कुछ किया जाए, या कुछ और वजह थी? दरअसल अगर हम अपराध की बात करें, क्राइम की बात करें, उसमें फिक्शन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा बात करने वाली कई तरह के अपराध होते हैं, चोरी डकैती, लेकिन मर्डर इज़ द मोस्ट लाइक्ड वन सबसे ज़्यादा। और मैं इन्फेंट्रीज का सोल्जर हूँ, कई सारे इनकाउंटर देखे, तो मैं तो इंसान के जान लिए। तो मर्डर एज सच, किसी की जान लेना का जितने हम बैठे हुए हैं उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे था वो और किसी को नहीं हो सकता। तो ज़ाहिराना तौर पर अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा ही कायम। दूसरी बात, जैसे सत्यव्यास ने कहा, हम सब जो हिंदी से जुड़े एक पाठक के तौर पे, तो शुरुआती दौर की जो पाठ सामग्री हमारे हाथ में ही क्राइम फिक्शन थी। हम सब ने, सत्यव्यास तो जानने वालों को बता दूं कि बहुत बड़े कलेक्शंस है इनके पास, खजाना है उन किताबों का, जिसको हम पल्प फिक्शन या लुगदी साहित्य का नाम देते हैं। तो पढ़ना वहीं से शुरू हुआ। सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, जितने भी नाम है। फिर बाद में जब विजन बढ़ा, पढ़ने की क्षमता बढ़ी, तो ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन को पढ़ना, तो सर पूरे टाइम क्राइम फिक्शन ही पढ़ते रहे। तो पढ़ते पढ़ते यूँ लगा, जैसे कि सत्य कह रहे थे कि कुछ कहानियाँ मुझ में लिखने का कौशल है, तो कुछ कहानियों को मैं बेहतर ढंग से कह पाता हूँ। तो वही बाकी परिचय में आपने कहा, जब ड्यूटी से फ्री होते हैं तो कुछ कहानियाँ, कुछ प्लॉट जो मन में चलते थे उनको कागज़ पर उतारने की कोशिश की।